Okay. Marilla came briskly forward as Matthew opened the door. But when her eyes fell on the odd little figure in the stiff, ugly dress, with the long braids of red hair and the eager, luminous eyes, she stopped short in amazement. Marilla came briskly forward as Matthews opened the door. Marilla बहुत तेजी से चलती हुई आती है जब जैसे ही मैथ्यूज डोर खोलता है, दरवाजा खोलता है. But when her eyes fell on the odd little figure in the stiff, ugly dress, लेकिन जैसे ही उसकी आंख एक छोटी सी बच्ची के ऊपर पड़ती है, odd little figure यानी छोटी सी बच्ची के ऊपर पड़ती है, जिसने बहुत ही अगली यानी खराब सी ड्रेस पहनी हुई थी विद द लॉन्ग ब्रेड्स ऑफ रेड हेयर एंड ईगर ल्यूमिनस आईज. शी स्टॉप्ड इन शी स्टॉप्ड शॉट इन अमेजमेंट. और जैसे ही वो इस बच्ची को देखती है जिसकी दो एक लंबी सी चोटी थी और रेड हेयर थे, लाल रंग के बाल थे, और उसकी आईज जो थी उसमें बहुत ही ब्राइट आईज थी, है ना, और वो एकदम से रुक जाती है. मैथ्यू कटबर्ट, हु इज दैट, शी ejaculated. वेयर इज द बॉय? वो अपने हस्बैंड से, मैथ्यूज जो है वो मैथ्यू और मरीला जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि मैथ्यू ये कौन है, हु इज दैट, ये कौन है, और वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है? देयर वाजंट एनी बॉय, सेड मैथ्यूज wretchedly. मैथ्यूज बोलता है कि वहां पर कोई लड़का नहीं था. देयर वाज ओनली हर, वहां पर केवल ये बच्ची थी. ठीक है. No boy, but there must have been a boy, insisted Marilla. We sent a word to Mrs. Spencer to bring a boy. हमने मिसेस स्पेंसर को कहा था लड़का लेके आने के लिए, मरीला बोल रही है अपने हस्बैंड से. He nodded at the child, remembering that he had never even asked her name. मैथ्यूज जो है वो अपना सिर हिलाता है. नोडेड मतलब सिर हिलाना. नोडेड एट द चाइल्ड, बच्चे को देख के सिर हिलाता है, और उसको याद आता है कि उसने अभी तक इस बच्ची से उसका नाम तक नहीं पूछा है. नो बॉय, बट दे मस्ट हैव बीन अ बॉय, इंसिस्टेड मरीला. मरीला बोलती है कि नो बॉय, बट वहां पे एक बॉय होना चाहिए, हमने तो बॉय की बात की थी. We sent a word to Mrs. Spencer to bring a boy. हमने तो मिसेस स्पेंसर से कहा था कि बॉय को लेके आना. ठीक है. ये कौन बोल रहा है? मरीला बोल रही है. किससे बोल रही है? मैथ्यूज से बोल रही है. मैथ्यूज कौन है? उसका हस्बैंड है. Well, she didn't. She brought her. I asked the station master, and I had to bring her home. She couldn't be left there, no matter where the mistake had come in. मैथ्यूज कह रहा है अपनी वाइफ से कि अब मिसेस स्पेंसर तो कोई लड़का लेके आई नहीं थी, सिर्फ इस बच्ची को लेके आई थी. She brought her. I asked the station master. मैंने स्टेशन मास्टर से भी पूछा था कि कहीं पर कोई लड़का है क्या. And I had to bring her home. And मुझे जो है वो okay, I'm sorry, there was some technical problem. So when she didn't, she brought her. कि नहीं, वहां पर कोई और नहीं था, केवल ये बच्ची थी. आई आस्क्ड स्टेशन मास्टर, मैंने स्टेशन मास्टर से भी पूछा था. एंड आई हैड टू ब्रिंग हर होम, और मुझे इसको घर लाना पड़ा. शी कुडंट बी लेफ्ट देयर, इसको मैं वहां पर नहीं छोड़ सकता था. वहां पर यानी स्टेशन पर. ठीक है. शी कुडंट बी लेफ्ट देयर नो मैटर वेयर द मिस्टेक हैड कम इन. मैं इसको स्टेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था, भले ही कहीं पर भी गलती हुई. Well, this is pretty piece of business, ejaculated Marilla. Marilla को गुस्सा आ जाती है. वो बोलती है ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है, मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात है. ठीक है. During this dialogue, the child had remained silent, her eyes roving from one to another, all the animations fading out of her face. जब ये हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं तो वो जो बच्ची थी वो चुपचाप से खड़े होके अपनी गोल गोल आंखों से पूरी घर को देख रही थी. रोविंग यानी इधर उधर देखना, घुमाना. ठीक है. सो इधर उधर देख रही थी, और उसके चेहरे से सारी चीजें, जितनी खुशी थी वो सबकी सब गायब होती जा रही थी. सडनली शी सीम्ड टू ग्रास्प द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट हैड बीन सेड. और उसको सडनली ये समझ में आने लगा कि ये हो क्या रहा है. ठीक है. ड्रॉपिंग हर प्रेशियस कारपेट बैग, शी sprang forward a step and clasped her hand.
अपना जो बैग था, जो उसका बहुत ही कीमती सा बैग था, वो क्या करती है, वो अपने बैग को छोड़ देती है और जाके हाथ पकड़ लेती है, किसका, मरेला का। यू डोंट वॉन्ट मी, शी क्राइड। मरेला से बोलती है, तुमको मैं नहीं चाहिए, मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूं। यू डोंट वॉन्ट मी बिकॉज आई एम नॉट अ बॉय, तुम इसलिए मेरे को नहीं चाहती हो क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ। आई माइट हैव एक्सपेक्टेड इट। आगे बोलती है वो बच्ची छोटी सी कि मेरे को ये पहले से पता होना चाहिए था। नो बडी एवर डिड वॉन्ट मी, मेरे मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता है, ठीक है। आई माइट हैव नोन इट वॉज ऑल टू ब्यूटिफुल टू लास्ट, मुझे ये पहले से पता होना चाहिए था कि ये सब जो है ना, ये बहुत ही अच्छा है खत्म होने के लिए। I might have known nobody really did want me. Oh, what shall I do? I'm going to burst into tears. अब ये बच्ची कह रही है कि मेरे को पहले से पता होना चाहिए था कि कोई भी मुझे नहीं चाहता है। हाँ, इंस्टेड मेरे को मतलब ये लगा कि मेरे को यहाँ पर आना है, ठीक है। सो और मुझे अब बहुत जोर से रोना आ रहा है क्योंकि तुम भी नहीं चाहती हो कि मैं यहाँ पे रुकूं, तुम भी चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं। वो किससे कह रही है, वो मरेला से कह रही है। बर्स्ट इनटू टीयर्स शी डिड, और वो जोर जोर से रोने लग गई। बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी रोना, ठीक है, जोर जोर से रोना। Sitting down on a chair by the table, flinging her arms out upon it and burying her face. वो जाके जो टेबल के पास में चेयर थी वहां पे जाके बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा जो है छिपा लिया, ठीक है। इन दिन शी प्रोसीडेड टू क्राई स्ट्रांगली, और बहुत जोर जोर से आवाज करके रोने लगा। आप लोग भी रोते हो ना जब आपकी कोई बात नहीं मानते, तो बहुत जोर से भैं भैं करके रोने लग जाते हो, तो वैसे ही ये बच्ची भी रोने लग गई। Marilla and Matthew looked at each other deprecatingly across the stove. मैरिला और मैथ्यूज एक दूसरे को देखने लगे। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें इस बच्ची के साथ। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बच्ची रो रही थी। Neither of them knew what to say or do. अब दोनों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, इसको क्या बोलें जिससे कि ये चुप हो जाए, ये रोए दे, ठीक है। Finally, Marilla stepped lamely into the breach. Finally, मरेला जो थी वो आगे आती है और धीरे से बोलती है, well, well, there's no need to cry so about it. वो कहती है उस बच्ची से, अरे इसमें कोई रोने की बात नहीं है। Yes, there is indeed. The child raised her head quickly, revealing the tear-stained face and trembling lips. वो लड़की जो है वो अपना हाथ नीचे करती है और अपना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा दिखाती है और जोर से बोलती है, हाँ रोने की बात है। You would cry too. तुम भी रोगी अगर, if you were an orphan, अगर तुम भी अनाथ होती तो। अनाथ कौन होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते। तो जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते, कोई रिलेटिव्स नहीं होते, तो फिर उनको एक अलग जगह पे रखा जाता है जिसे ऑर्फनेज कहा जाता है। हिंदी में उसे अनाथालय या अनाथ आश्रम भी कहते हैं, ठीक है। सो अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं ना, वो बहुत वेट करते हैं कि उनको कोई वहां से ले जाए, उनका कोई अपना घर हो, उनके कोई अपने पेरेंट्स हो, उनकी अपनी चीजें हो, तो वो लोग बहुत वेट करते हैं। तो ये बच्ची भी अनाथ आश्रम से आई थी, तो शी मस्ट ऑल्सो बी वेटिंग फॉर टू बी टेकन अप फ्रॉम सम कपल, कि कोई कपल उनको ले ले, कोई हस्बैंड वाइफ उनको ले ले, तो उसको अपना घर मिल जाएगा, अपनी जगह मिल जाएगी और उसकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। Okay, so coming back to the chapter, you would cry too if you were an orphan and had to come to a place you thought was going to be home and found that they didn't want you because you weren't a boy. वो कह रही है कि हाँ तुम भी रोती अगर तुम भी ऑर्फन होती, और तुम भी ये सोच के ये अनाथालय से ये सोच के निकलती कि मैं जहाँ जा रही हूँ या वहाँ मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना रूम होगा, मेरी अपने खिलौने होंगे, मेरी अपनी चीजें होंगी, और उसके बाद तुमको वो लोग मना कर देते कि नहीं तुम हमें तो तुम नहीं चाहिए क्योंकि तुम एक लड़का नहीं हो, लड़की हो।
Oh, this is the most tragical thing that ever happened to me. वो लड़की आगे कहती है ये सबसे खराब बात हुई है मेरे पूरे जीवन में, सबसे गंदी बात हुई है मेरे पूरे जीवन में कि मेरे को कहीं पर लाया गया और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि नहीं तुमको नहीं चाहिए. ठीक है. Something like reluctant smile, rather rusty from the long disused Marilla's grim expression. इस बच्चे की इतनी सारी बातें जो हैं वो मरेला को जो है वो मेलो डाउन कर गई, यानी उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत कर गई जब बच्ची ने ऐसा आंसर मरेला की बात का दिया. Well, don't cry anymore. We are not going to turn you out of the doors tonight. मरेला आगे उस बच्ची से बोलती है कि अच्छा रो मत, ठीक है, हम तुमको रात में कोई घर से तो नहीं बाहर कर देंगे. You will have to stay here until we investigate this affair. What's your name? अब मरीला आगे उससे कह रही है कि अरे तुम रो मत, हम तुमको घर से नहीं निकालने वाले हैं और हम ये पूरी बात का पता लगाएंगे कि हमने तो बॉय मांगा था, ये गर्ल कहाँ से आ गई. तो और इस बात का हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरा पता लगाएंगे. और तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी उस बच्ची का नाम तो पूछा ही नहीं था. द चाइल्ड हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. जो चाइल्ड थी, जो बच्ची थी, वो थोड़ी देर के लिए उसको हिचकिचाहट हुई. विल यू प्लीज कॉल मी कॉर्डेलिया. फिर वो कहती शी सेड ईगरली, और उसके बाद वो कहती है कि तुम मेरे को ना कॉर्डेलिया बोल. ठीक है. कॉल यू कॉर्डेलिया, इज दैट योर नेम? मरीला पूछती है कि अच्छा कॉर्डेलिया तुमको बोले, इसका मतलब यही तुम्हारा नाम है? नो, इट्स नॉट एग्जैक्टली माय नेम, बट आई वुड लव टू बी कॉर्डेलिया. इट्स सच अ परफेक्टली एलिगेंट नेम. ये जो बच्ची है वो कहती है नहीं ये मेरा नाम तो नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे कॉर्डेलिया बोलोगी, क्योंकि मुझे ये नाम जो है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट लगता है, बहुत प्यारा लगता है. I don't know what on earth you mean. If Cordelia isn't your name, what is? अब मरीला बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि तुम्हारा क्या मतलब है, कि अगर तुम्हारा नाम कॉर्डेलिया नहीं है तो क्या नाम है तुम्हारा? एनी शर्ले. फिर वो अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम एनी शर्ले नाम है मेरा. Reluctantly flattered forth the owner of that name, but oh please do call me Cordelia. It can't matter much to you what you call me if I'm only going to be here for a little while. Can't it? Can it? अब वो बच्ची कह रही है कि एनी शर्ले है मेरा नाम, पर तुम मुझे प्लीज कॉर्डेलिया बोलो. और वैसे भी तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा नाम कुछ भी हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए रहने वाली हूँ, फिर तो तुम मुझे वापस ही भेज दोगी. एंड एनी इज सच एन अनरोमांटिक नेम. और एनी जो है वो कितना अजीब सा नाम है. मतलब ऐसा नाम है जिसपे किसी को प्यार ही नहीं आता, तो इतना अजीब सा नाम है. अनरोमांटिक fiddlesticks, said the unsympathetic Marilla. अब मरीला जो है उसको लगने लग गया कि ये क्या बात हुई भाई, कि अनरोमांटिक मतलब ऐसा कोई नाम थोड़ी होता है जिसपे किसी को प्यार नहीं आए. तो नाम तो बहुत प्यार से पेरेंट्स रखते हैं ना, आपका भी नाम आपके पेरेंट्स ने बहुत प्यार से रखा है. अब आप बोलो मेरे को मेरा नाम नहीं अच्छा लगता, तो ये तो कोई बात नहीं होती. said the unsympathetic Marilla. Annie is a real good plain sensible name. मरीला आगे बोलती है कि एनी तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा और सेंसिबल नेम है. यू हैव नो नीड टू बी अशेम्ड ऑफ. तुमको इस नाम के ऊपर शर्म बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए. मतलब एनी जो है बहुत अच्छा नाम है मरीला की नजर में. Oh, I am not ashamed of it, explained Annie. Only I like the Cordelia better. मेरे को एनी नाम से शर्म नहीं आती है, लेकिन मुझे कॉर्डेलिया नाम अच्छा लगता है, बेटर लगता है. I have always imagined that my name was Cordelia. At least I always have of lately years. ये बच्ची जो एनी है ये आगे बोलती है कि मैंने पिछले कई सालों में ये सोचा है कि मेरा नाम कॉर्डेलिया होता तो कितना अच्छा होता है ना, और पिछले कई सालों से मैं ये सोच रही हूँ. When I was young, I used to imagine it was Gretline, but I like Cordelia better now. But if you call me Annie, please call me Annie, spelled with an E.
फिर वो बच्ची आगे बोलती है कि मैं पिछले कई सालों से ये सोच रही हूँ कि मेरा नाम कॉर्डेलिया बच्ची है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि मेरा नाम ग्रेडलाइन भी होता तो भी अच्छा लगता, लेकिन अगर तुमको एनी ही बोलना है तो फिर तुम एनी बोलोगे, लेकिन उसमें ई का साउंड लास्ट में प्रोमिनेंट होना चाहिए, मतलब ई का साउंड आना चाहिए। ई का साउंड यूजुअली क्या होता है जब हम मतलब ये जो पूरा आपका लेसन है ये बाहर, मतलब जिस ऑथर ने लिखा है ही इज अ कैनेडियन ऑथर, है ना। सो जो इंग्लिश पीपल होते हैं ना वो लोग थोड़ा सा नाम अजीब से लेते हैं, जैसे वो एनी को एनी नहीं बोलेंगे, एन बोलेंगे, ठीक है। सो नेम विच दे आर गोइंग टू स्पीक इज एन, ठीक है। आई एम सेइंग एनी, वी इंडियन स्पेल इट एज द स्पेलिंग इज, जैसी स्पेलिंग होती है हम उसको वैसे बोलते हैं। तो ये जो एनी लड़की है ये इंसिस्ट कर रही है, ये बार बार जोर दे रही है कि अगर पहली बात तो ये है कि तुम मेरा नाम जो है ना कॉर्डेलिया बोलो, लेकिन अगर तुम कॉर्डेलिया नहीं भी बोलती हो तो ठीक है चलेगा, फिर मतलब ओके काम चला लेंगे, लेकिन फिर तुम मुझे एनी बोलोगी तो फिर एन ई में ई का साउंड आना चाहिए। What difference does it make how it's spelled? Asked Marilla with another rusty smile as she picked up the teapot. तो अब जो है ना मरीला को इस बच्ची से बात करने में मजा आने लगा, तो वो इस बच्ची से बोलती है कि क्या डिफरेंस होगा अगर मैं एन बोलूं या एनी बोलूं, तो और वो चाय पीने के लिए टी पॉट को उठा लेती है। Oh, it makes such a difference. It looks so much nicer. अब ये बच्ची बोल रही है अरे बहुत डिफरेंस होता है, तुमको पता नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है। When you hear a name pronounced, can't you always see it in your mind just as if it was printed out? देखो ये बच्ची क्या कह रही है कि बहुत अच्छा लगता है जब आपका नाम कोई प्रॉपरली प्रोनाउंस करता है, प्रॉपरली बोलता है। अगर आपका नाम कोई गलत बोलता है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। तो वैसे ही इस बच्ची को भी इसका नाम कोई गलत तरीके से प्रोनाउंस करे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बोल रही है कि जैसे आप प्रॉपरली किसी का नाम लेते हो ना तो ऐसा लगता है कि वो नाम जो है ना वो प्रिंट होके सामने आ गया है। I can, and Anne looks dreadful, but Annie looks so much more distinguished. If you will only call me Annie, spelled with an E. कह रही है एन जब बोलते हैं ना, मैंने बोला ना कि वहां के लोग जो हैं वो नाम को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो जब एन बोलते हैं ना तो वो बच्ची कह रही है कि एन जो बोलते हैं ना तो वो मुझे इतना खराब लगता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, और जब एनी बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। आई शेल ट्राई रिकंसाइल माई सेल्फ नॉट बीइंग कॉर्डेलिया। अच्छा ठीक है, मैं अपने आप को मना लूंगी कि मेरा नाम कॉर्डेलिया नहीं है और मेरा नाम तो केवल एनी ही है। ये कौन कह रहा है? ये वो छोटी सी बच्ची कह रही है। वेरी वेल देन, एनी स्पेल्ड विद एन ई, कैन यू टेल अस हाउ दिस मिस्टेक केम टू बी? मरीला उससे आगे पूछ रही है कि ओके एनी स्पेल्ड विद एन ई, हम तुमको पूरा एनी बोलेंगे, और अब तुम हमें ये बता सकती हो कि ये गलती कहाँ हो गई कि तुमको भेज दिया, जबकि हमने तो कहा था कि हमें एक बॉय को अडॉप्ट करना है, हम गर्ल नहीं लेना चाहते। We sent a word to Mrs. Spencer to bring us a boy. Were there no boys at the asylum? अब महिला आगे पूछ रही है कि बेटा कहाँ पर गलती हो गई, हमने तो बॉय लाने को बोला था, क्या आपके असाइलम में मतलब आपके अनाथाश्रम में कोई भी लड़का नहीं था? ओह यस, देयर वाज एन अबंडेंस ऑफ देम। अब ये बच्ची कह रही है, एनी कह रही है कि अरे बहुत सारे लड़के थे, अबंडेंस यानी बहुत सारे लड़के थे, बट मिसेस स्पेंसर सेड डिस्टिंक्टली दैट यू वांटेड अ गर्ल अबाउट 11 years old। वो आगे बताती है कि मिसेस स्पेंसर ने कहा था कि तुमको 11 साल की लड़की चाहिए, एंड द मैट्रन सेड शी थॉट आई वुड डू। और मैट्रन जो वहाँ की प्रिंसिपल होंगी, जो वहाँ की केयर टेकर होती है ना, जो मेन लेडी होती है उसको मैट्रन बोलते हैं, तो मैट्रन ने बोला कि ठीक है तुमको भेज देते हैं। You don't know how delighted I was। ये लड़की आके कह रही है तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी खुश थी,
मैं इतनी खुश थी कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई खुशी के मारे। I couldn't sleep all last night for joy. मैं पूरी रात खुशी के मारे सो ही नहीं पाई। ठीक है। सो अच्छा, ये क्यों इतनी खुश थी कि ये रात भर सो नहीं पाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था शी वॉज एन ऑर्फन। सो जो बच्चे ऑर्फन होते हैं ना, वो लोग बहुत वेट करते हैं कि उनको कोई अपने घर में ले जाए, उनको कोई उनके मम्मी पापा के जैसे प्यार करे, उनको कोई नई नई चीजें ला के दिलाए। इस वजह से ये बच्ची जो है वो खुशी के मारे सो ही नहीं पाई थी। ठीक है। नो, नो, वी वांट अ बॉय टू हेल्प मैथ्यू ऑन फार्म। अरेला आगे बोलती है, नहीं, हमें लड़का चाहिए था जिससे कि वो मैथ्यूज की हेल्प कर सके फार्म पर। अ गर्ल वुड बी ऑफ नो यूज टू अस। और एक लड़की जो है वो हमारी किसी भी काम के लिए नहीं है। टेक ऑफ योर हैट, आई विल ले इट एंड योर बैग ऑन द हॉल टेबल। मरीला फिर नोट करती है कि उसने अभी भी हैट लगाया हुआ है बच्ची ने, तो वो बोलती है कि तुम अपना हैट उतार लो और अपना बैग जो है ना वो हॉल टेबल पे, मैं तुम्हारा बैग रख दूंगी। ठीक है। Annie took off her hat meekly and they sat down to supper. अच्छा, जो बाहर के कंट्री में होते हैं ना, जैसे हम रात के खाने को क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, तो वैसे ही बाहर के कंट्री में लोग जो होते हैं वो रात के खाने को सपर बोलते हैं। ठीक है। तो एनी अपना हैट चुपचाप मीकली यानी चुपचाप उतार देती है और बैठ जाती है खाना खाने के लिए। बट एनी कुड नॉट ईट। पर वो खाना नहीं खा रही होती है। इन वेन शी निबल्ड एट द ब्रेड एंड बटर एंड pecked at the crab apple preserve out of the little scallop glass dish by her plate. अब आप भी ये काम करते हो, आप भी निबलिंग करते हो। निबलिंग का क्या मतलब होता है? जैसे दाल चावल अगर आपकी मम्मी देती है और आपका मन नहीं होता है खाने के लिए, तो आप क्या करते हो, पूरी प्लेट में दाल चावल को फैला देते हो, है ना। तो और उसके बाद सारा खा लिया और वो जो फैला हुआ होता है ना, उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देते हो। तो पर अगर कोई बड़ा बैठा होता है आपके पास में, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स बैठे होते हैं या कोई और बड़ा बैठा होता है, तो वो आपको पॉइंट आउट करता है कि नहीं, थाली साफ करके खाओ, ऐसे खाना इधर उधर, खाने के टुकड़ों को इधर उधर मत छोड़ो। वैसे ही एनी क्या कर रही थी, ब्रेड को निबल कर रही थी। निबल यानी छोटे छोटे टुकड़े करना। तो वो छोटे छोटे टुकड़े करके और थाली में बिखेरती जा रही थी। ठीक है। और उसने जो क्रैब एप्पल प्रिजर्व जो दिया हुआ था वो भी नहीं खाया था। यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, मरीला शार्प सेड मरीला शार्पली। मरीला उससे कहती है कि तुम खाना नहीं खा रही हो। eyeing her as if it were a serious shortcoming and insight. अब मरीला उससे पूछती, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? तो एनी जो है वो अपनी प्लेट देखने लग जाती है। ठीक है। So now we are going to start this session here itself, and